आपका सबसे पहले ग्लिच विजन यूएसए में बहुत बहुत स्वागत है एंड बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। 7 साल पूरे हुए हैं, कोई छोटी बात नहीं है। जी। तो मुझे आपको क्या अभी भी याद है जब वो टाइम जब आपको ये शो ऑफर हुआ था, आपने ऑडिशन दिया था या जो भी प्रोसेस था जी। और आपने हाँ कहा था उस शो को, तो क्या वो टाइम आप ज़रा भी अगर आप बता सके दर्शकों को। जी, बिल्कुल। मैं मतलब आपको कैसे बताऊं कि वो टाइम एक ऐसा था जब मैं मतलब एक दूसरा सीरियल कर रहा था स्टार प्लस का, जी। और वहाँ मैं ऑलमोस्ट मेरा साइन हो गया था ओके कॉन्ट्रैक्ट ओके वगैरह। ओके। तो मुझे मनोज संतोषी साहब जिसके राइटर हैं उन्होंने फ़ोन किया कि रोहित ऐसे रोल है, और तब मैं लापतागंज नाम से सीरियल जी करके जी हटा था, जी। जो काफ़ी चर्चित भी रहा था। तो मनोज संतोषी साहब ने मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बताया था कि ये एक बहुत ही दिलफेंक किस्म का बड़ा ही काइयाँ कंजूस बिजनेसमैन है, जो अपनी पड़ोसन से मोहब्बत करता है और दिल हथेली पे लेके चलता है। तो मैंने कहा था यार ये पता नहीं, क्योंकि मेरा जो पिछले सीरियल में किरदार था वो तो बड़ा ही एक कॉमन मैन और बहुत सोशल कॉज के लिए लड़ने वाला था, पता नहीं लोग इसको अन्यथा तो नहीं लेंगे। और फिर मेरे दिमाग में ये भी था कि क्योंकि एक नया चैनल है, कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा। मैं तो स्टार प्लस का सीरियल कर रहा हूँ, ये मेरे मन में था। तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि रेखा उनका नाम है, कि ये भाभी जी घर पर है सीरियल है, और इसमें आप और आसिफ शेख साहब मेन रोल में हैं। मतलब इस उम्र में आप हीरो हैं सीरियल के। तो बाकी सीरियल में तो आपको चाचा, ताया, मामा या पिताजी या बहुत बूढ़ा भी करके ससुर जी भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ आप हीरो हैं। तो किसी भी सीरियल में अगर हीरो का रोल वो भी इस उम्र में मिल रहा है तो आपको करना चाहिए। तो मैंने तुरंत हाँ करी, और मुझे नहीं पता था कि मेरा हाँ करना जो है मुझे यहाँ तक ले आएगा। जी। अच्छा रोहित सर बताइए, आपको हम जितना ऑफ देखते हैं बहुत ही सिंपल है, एकदम शान से बात करना, ये काम कंपोज। आपका कैरेक्टर टोटल अपोजिट है। इनिशियली कितना डिफिकल्ट था, बिकॉज ऑफकोर्स यू आर अ गुड एक्टर, बट फिर भी कितना डिफिकल्ट था ये कैरेक्टर प्ले करना, बिकॉज बहुत अपोजिट। नहीं, शुरुआती दौर में तो मुश्किल था, क्योंकि मैं एक ऐसा किरदार निभा के भी आया था जो बहुत ही, आपने जैसा बताया उस तरीके का व्यक्ति था, जो मेरी पर्सनैलिटी के भी करीब था। लेकिन इसमें शशांक बाली का बहुत बड़ा हाथ रहा, जो कि डायरेक्टर हैं हमारे। उन्होंने मुझे इसके काफ़ी कैरेक्टर ट्रेट्स बताए। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के उदाहरण भी दिए जो कि यूपी के इधर उधर छोटे छोटे शहरों में पाए जाते हैं ऐसे लोग, जो कि बड़े दिल फेंक किस्म के होते हैं। तो ऐसी ऐसी लोगों के उदाहरण मुझे दिए गए, मुझे बताया गया कि इसके मैनरिज्म्स ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। फिर कुछ एक ट्रेड्स मैंने खुद इसमें वर्कआउट किए थे, जैसे उत्पल दत्त की कुछ चीज़ें मैंने इसमें वो करी हैं, जैसे ई ये सब करना, फंस जाओ सिचुएशन में तो ये करना। और क्योंकि कॉमेडी है तो ये चीज़ें वर्क भी करती हैं। कुछ मैनरिज्म्स, जैसे चलना है तो हल्का सा पेट ऐसे आगे रखता हूँ, ये ताकि वो एक बिजनेसमैन है, खाया पिया आदमी है, और सारे व्यसन भी उसके अंदर हैं सारे। तो वो किस तरह से होगा, किस तरह से चलेगा, और एक अक्खड़पन है उसमें, तो वो कैसे वॉक करेगा। वो नेचुरली ऐसे तो नहीं वॉक कर सकता, वो हमेशा ऐसे ही वॉक करेगा, ऐसे ऐसे देखेगा सबको। तो ये सारी कैरेक्टर ट्रेट्स स्टडी करने का मौका मिला। 7 साल की जर्नी रही है, अगर एक आपको ऐसे बोलूँगी एक ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आपके दिल के सबसे करीब है इस 7 साल की जर्नी में, तो वो क्या मेमोरी होगी। मेमोरी मेरी वो है कि जब इस सीरियल की पहली जो टीआरपी आई थी एक नई चैनल पर, तो हमारे साथ इस शाहरुख खान का एक रियलिटी शो भी शुरू हुआ था। हाँ। उसकी ज़बरदस्त पब्लिसिटी, नेचुरली शाहरुख खान की तो करेंगे ही। तो जब वो रेटिंग आई तो वो बराबर उसके आ गई एकदम। हमने तो सोचा ही नहीं था, हमने कहा था यार ले दे के क्या होगा, उसके करीब तो जाने का सवाल ही नहीं था, लेकिन उसके बराबर आ गए, और उसके नेक्स्ट उसमें उससे भी बढ़ गई। जी। तो वो जो मोमेंट्स थे, वो जो हम लोगों ने जिए, वो दिन बड़े कमाल के थे। आखिरी तो सवाल पूछना चाहूँगी, डेफिनेटली शो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जैसे आसिफ हो गए या शुभांगी हो गई, इनके साथ काम करके एंड अब ये कास्ट फैमिली है या किस तरह से हम बॉन्ड हुए। देखिए 7 साल बीत जाते हैं तो फैमिली ही हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे नेचर बहुत मैच करती है, हम बड़े मतलब फ्लेक्सिबल लोग हैं। हमारे अंदर ईगो की टसल्स बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम उसको सोचते भी नहीं, कभी लाते भी नहीं अपने अंदर, या आता भी नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जिससे हमारी जो केमिस्ट्री है वो स्क्रीन पर भी उतनी ही सच्ची और अच्छी दिखाई देती है। जी। ओके। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी, ऑफकोर्स इस शो की यूएसपी है आपका जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर है और जो रिलेशनशिप है अनीता भाभी के साथ। अब एक नई अनीता भाभी आने वाली है, तो पहले तो पता है अभी तीसरी बार है, तो कितना मुश्किल है या फिर कितने एक्साइटेड हैं। हम एक्साइटेड ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें पता है हम उन्हें ढाल लेंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस रखते हैं। जी। सिर्फ हम ही नहीं रखते, हमारे डायरेक्टर राइटर सब रखते हैं। राइट। हम जो है किसी को भी तराश सकते हैं, इतनी ताकत हमारे अंदर है।
और बस वो थोड़ी सी पर्सनैलिटी वाइज करीब होनी चाहिए, और विदिशा जी 99% करीब है। ओके, बट रोहित जी क्या ये मुश्किल होता है बिकॉज एक वैसा एंगल एक इनिशियली देखिए, एक एक्टर जो उस जूते में अपना पाँव घुसाता है उसके लिए मुश्किल ज़रूर होता है। जैसे शुभांगी जी जो थी, उन्होंने जब शिल्पा जी के का किरदार, उनके लिए वाकई मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए। हमारे तो फिक्स्ड मज़े मज़ाए कैरेक्टर हैं, लेकिन धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जैसे जैसे होता है वो चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आ जाती हैं। ओके, एंड लास्टली अगर फैंस को कुछ मैसेज देना चाहे, 7 साल पूरे हो गए हैं, एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, उन्हें अगर कुछ मैसेज देना चाहे कि शो से आगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ भी आपका प्रेम प्यार मोहब्बत बनी रहे जो 7 सालों तक से लेकर अब तक बनी हुई है, यही हमारे लिए काफ़ी है। हम कुछ बहुत बेहतरीन ट्रैक सब लेकर आने वाले हैं, क्योंकि विदिशा जी भी आ गई हैं। अब तिवारी का भी एक जो पक्ष छूटे नज़र आ रहे थे कुछ समय से, वो भी अब देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच रोहित जी, एंड आपको बहुत बहुत सारा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।